अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप व्यूज़ तो हमें दे रहे हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लाज़मी करें। और उसके अलावा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि कुछ अहम आपको न्यूज़ उसमें ज़रूर मिलेगी। आज हम बात करेंगे, कल एक बहुत अहम दिन था, रात को बड़े अहम वाक़यात हुए, वो क्या वाक़यात रहे उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके अलावा उस वाक़यात के नतीजे में आज फिर इमरान खान साहब की अपने वकीलों से मुलाकात हुई और उन मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये हमें ज़हीर बताएँगे, क्योंकि ज़हीर के पास बड़ी पीटीआई के बारे में अंदर की खबरें होती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और ज़हीर कल जब प्रोग्राम हमने किया था तो मैंने आपके साथ ये कहा था कि ये खबर ये भी थी कि नवाज़ शरीफ साहब को जो खतरा लग रहा था कि शायद इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएँ। इसी वजह से कल उन्होंने कौम से आके खिताब करते हुए बार तो जब ये एम्फसाइज़ किया कि 8 फरवरी को आप लोगों ने निकलना है और 8 फरवरी को जो है वो जजमेंट डे और उस दिन आपने जज करना है। तो उसी दिन फिर खबर भी शाम को आनी शुरू होगी कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि जो लाहौर के अंदर लार्जर बेंच बनेगा उसमें हम पार्टी बनेंगे। फिर रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट की लाइटें खुल गई और कहा जाता था ना रातां नु केरियां अदालतां लगदी हैं, लेकिन वो लग गई फिर कल और सारे उसके ऊपर खुश भी थे क्योंकि आपको पता हम भी इस प्रोग्राम में बार-बार कह रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि इलेक्शन ज़रूर हो जाने चाहिए 8 फरवरी को। तो वो जो एक इब्हाम क्रिएट हो गया था, कुछ इलेक्शन कमीशन की अपनी सुस्ती भी थी। वो भी उसके पीछे छुप गए थे, लेकिन कल काज़ी फ़ायज़ ईसा ने सबके बल कस दिए और कहा कि नहीं 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? अच्छा जो काज़ी फ़ैज़ल साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने रात को फ़ैसला किया, इसके ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या है, वो आगे चल के हम आपको बताएँगे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक काफ़ी दिन से ये चीज़ें सामने आ रही थी, इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, होंगे, नहीं होंगे और ये वैसे हर दफ़ा हर इलेक्शन से पहले ऐसा ही होता है। इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे हो रहा है। तो उसको उस हवाले से तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी के नहीं, साथ सामने वैसे आई हैं। नहीं पहले ज़हीर किसी भी इलेक्शन के बारे में इतना इबाम नहीं होता जितना इसके बारे में। एक तो वैसे भी मर्दमशुमारी की वजह से भी डिले हुआ, फिर कभी किसी का बयान आ जाता है, कभी किसी का बयान आ जाता है। तो अगर आप जनरल परसेप्शन होगी, इर्द-गिर्द के लोगों को पूछो तो हर कोई आप सहाफ़ी हैं, आपसे ज़रूर आपके रिलेटिव्स पूछ देंगे, यार दसी ज़रा इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो इलेक्शन रहे? हो रहा है कि ये नहीं हो चल रहा है हाँ, ये इस मुल्क में चल रहा है इस वक़्त ना। हाँ, ये बात ठीक है और दूसरा ये है कि ये जो लेके आए हैं चीज़ें कल भी मैंने वीडियो में जिस तरह आपको बताया था, आज मेरी जब बात हुई है क्योंकि अब इसी से रिलेटेड बात है तो उमैर नियाज़ी साहब के हवाले से मैंने दोबारा से पूछा। तो उन्होंने कहा जी गए वो इमरान खान की मर्ज़ी से थे और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात थे। लेकिन ये कहना कि पीटीआई इलेक्शन का उलटवा चाहती है, ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और अब चले मैं क्योंकि अब बात छिड़ गई है तो इमरान खान साहब का बाकी जो इमरान खान साहब ने क्या फैसले किए पार्टी के हवाले से, वो हम बाद में दूसरे टॉपिक पे आ जाएँगे। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, तो इसमें काज़ी फ़ाइज़ा साहब और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात उनके बिल्कुल ज़रूर थे। लेकिन जिस टाइम मैंने पूछा उनसे कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा है कि रातों-रात इलेक्शन शेड्यूल का उन्होंने कहा, फिर इलेक्शन कमीशन को वो जारी भी करना पड़ा 12 बजे से पहले। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? तो उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो खुश हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि बर्फबारी हो जाएगी, पता नहीं रोका जाए या फलानी-फलानी चीज़ें कर रहे थे, यानी उनका इशारा जो था वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ था। इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा खुशाइन फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने पक्का कर दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। अच्छा, अब इसमें ये था ना कि कल काज़ी फ़ायज़ ने भी ये बात कही कि ये जो डेट हमने दी है, ये तो हमने दी भी पीटीआई की दरख़्वास्त के ऊपर है। वो आए थे और हमने 12 दिन के अंदर फ़ैसला किया। फिर उन्होंने ख़ास तौर पे लाहौर के जज को कहा कि आप जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हो और आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के खिलाफ जा रहे हैं। अगर बाक़र नजफ़ी साहब को ये था कि डीआरओज़ के ऊपर उनके हदशात थे, तो उनको चाहिए ये था कि वो स्टे देते कि उसको देखते, लेकिन वो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ना रोकते। दूसरी बात ये है कि 2018 के बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, इसमें ज़्यादातर डीआरओज़ जो थे वो एग्ज़ेक्युटिव से ही लिए गए थे, ये एग्ज़ेक्युटिव से पहली दफ़ा नहीं लिए गए और 2018 के इलेक्शन में भी मिक्स थे, जुडिशरी से भी थे और एग्ज़ेक्युटिव से भी थे। तो ये तो इस मुल्क का सिस्टम था जो चल रहा था। अब तो बाक़र नजवी साहब ने कुछ ओवर एफिशिएंसी दिखाई और जो इलेक्शन का शेड्यूल था वो ये था कि कल इलेक्शन कमीशन ने देना ही देना था वो शेड्यूल, क्योंकि 54 दिन पहले आपने इलेक्शन से देना होता है और कल के दिन 54 दिन बन रहा था। अच्छा, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि आपको भी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो होता है वो घूम रहा था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बार-बार तहदीद भी की।
कल इसहाक डार साहब ने फैसले के बाद वही इलेक्शन शेड्यूल जो था ट्वीट कर दिया। उन्होंने वो ट्वीट कर दिया, हालांकि डेट्स वो नहीं आई हैं, डेट्स डिफरेंट है जो घूम रहा था। तो उनको फौरन खानजादा ने भी अपने प्रोग्राम में ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये शेड्यूल दे दिया, क्योंकि इससे ये हुआ कि लोगों ने कहा कि शायद नवाज लीग ही शेड्यूल बना के इलेक्शन कमीशन को दे रही है। चल यही रहा है ना सारा कुछ, जो अफवाहें और सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे किसी सेनेटर ने भेजा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये भी बेवकूफियां हमारे सियासतदान से हो रही है, जिसकी वजह से अपना इमेज खराब कर रहे हैं कि एक फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है और उसको पकड़ के नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस ट्वीट टाइम कर जब दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस टाइम उंगलियां उठ रही हो और किसी नेक्सस की बात की जा रही हो, तो उस वक्त मेरे ख्याल में सीनियर लीडरशिप को और सियासतदानों को इस हवाले से थोड़ी एहतियात भी बरतनी चाहिए कि अगर जी कोई इस तरह बिल्कुल। का उनके पास डॉक्यूमेंट था तो फिर वो सवाल तो उठते हैं, फिर तो आपको पता है सवालात तो यहाँ पे हाँ उठते हैं, क्योंकि कंडक्ट और हर फिर किसी का कंडक्ट हाँ उठते हैं। आप देखें कल इलेक्शन कमीशन ने ठीक है, बाकर नजवी साहब ने किस इंटेंशन के साथ या उनके जहन में क्या था वो जो कुछ किया, अभी वो नोटिफिकेशन उनके हाथ में नहीं आया तो उन्होंने फौरन पकड़ के ट्रेनिंग रोक दी और चीफ जस्टिस साहब ने फिर उनको डांटा है। उन्होंने कहा कि जब आपके पास, आप किस तरह ट्रेनिंग रोक सकते हैं, 7 दिन की ट्रेनिंग है, जब आपके सामने आया कुछ तो आप ट्रेनिंग तो कम से कम जारी रखें ना। तो हाँ वो भी ईसीपी की तरफ से अजीब सा एक मूव थी कि ट्रेनिंग रोक दी। और दूसरा आपने जिस तरह बताया ना कि एग्जेक्टिव और मिक्स लेते हैं, मुझे याद है कि 13 का जो इलेक्शन था, आपको याद होगा आसिफ जरदारी का एक मशहूर जुमला था कि आरओ इलेक्शन को हम नहीं मानते। वो आरओ जो थे उन्होंने इल्जाम किस पे लगाया था, इफ्तिखार वो चौधरी सारे साहब पे, क्योंकि 13 के वो सारे इलेक्शन में जुडिशरी से मैक्सिमम लिए, हाँ जुडिशरी जुडिशरी से से। लिए गए थे। वो बाद में तो इमरान खान ने भी बड़ा इल्जाम लगाया था इफ्तिखार चौधरी पे, फिर इमरान खान को माफी भी मांगनी पड़ी थी हामिद खान के कहने पे। फिर इमरान खान थोड़े सॉफ्ट हो गए थे जब वो रिटायर्ड हो गए इफ्तिखार चौधरी, तो फिर उन्होंने इफ्तिखार चौधरी पे इल्जाम लगाया। जब जनरल कियानी रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने जनरल कियानी पे भी इल्जाम लगाया। तो मेरे ख्याल में तारीख बन गई हुई है, हमें अब इसका आदी हो जाना चाहिए कि हर इलेक्शन के बाद एक तारीख धांधली की रहेगी। हाँ बिल्कुल, और ये भी है कि हर इलेक्शन से पहले कोई एक जमात जो होती है ना, जिसमें पंजाबी के अंदर दड़ बट के बैठी होती है, ठीक है, और बाकी सारे रोलर डाल रहे होते हैं हमारे साथ ये हो रहा है हमारे साथ। इस पहले 18 के इलेक्शन में हो सकता है पीटीई ने दड़ बटी हुई थी, जब वो सारे छोड़ छोड़ के जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, कोई पार्टी टूट रही थी या जीप शीप के निशान मिल रहे थे। तो इस दफा जो है नून लिखने एक किस्म की दड़ बटी हुई है। तो वो ये होता है, जिसको नजर आ रही होती है कि हमारी जीत है, उसके लिए सब गुड गुड हो रहा होता है, माहौल मुल्की माहौल सबसे अच्छा होता है। और जिसको नजर आ रहा होता है कि इस टाइम ये कुछ मामलात खराब हो रहे हैं, उनको फिर रिगिंग और सारा कुछ नजर आ रहा होता है। तो ये एक अभी नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। किसी के लिए जुडिशरी के आरओ एक्सेप्टेबल हाँ होते हैं, दूसरे एक्सेप्टेबल नहीं होते, किसी के लिए दूसरे एक्सेप्ट। लेकिन इस पे एक बड़ा जेन्युइन सवाल है जो कि इस टाइम साफी भी उठा रहे हैं, आप भी इसके ऊपर शायद एग्री करें कि इस वक्त काफी सारी जगहों पे डीसीज वो लगे हुए हैं, जिस तरह बशमूल इस्लामाबाद को और भी जिलों के नाम में ले सकता हूँ, जो पीडीएम की हुकूमत ने लगाए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन को कहा गया था अदालत की तरफ से कि इनको रिशफल किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने छोटी भी दी कि रिशफल हुए, लेकिन वो रिशफल असल और में उन्होंने हुए नहीं है। तो ये कल जब उन्होंने अदालत में कहा है कि हमने चेंज किए हैं। तो उसमें से फिर चेंज एक किए, सहाफी लेकिन ने कहा था कि जिस तरह मैंने इस्लामाबाद का नहीं अभी तक हुआ चेंज। उस्मान मेमन या कोई जो भी है, तो वो इरफान इसी तरह इरफान लाहौर के हवाले से मेमन भी है कहा शायद। जा रहा है। हाँ, हम्म। लाहौर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ ऐसे ईसीपी को हैं जो चेंज करने गिरफ्तार। चाहिए, अगर हाँ, ईसीपी ये को करने चाहिए ना। रिशफल देखिए करने चाहिए। इसमें अगर इतनी उनको बड़ी अदालत ने एक्सरसाइज भी है कहा है, हाँ। इलेक्शन की, और हम्म। इतना पैसा लगेगा उसके ऊपर, अगर यही बुनियादी चीजें सामने आ जाएंगी। अब इलेक्शन डे पे क्या होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन यार कम से कम जो पहले की आप मामला ठीक कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि इलेक्शन बड़ा शिफाफ होगा, या कोशिश की जा रही है कम से कम शिफाफ इलेक्शन हम्म। बनाने की, तो वो लाजमी किया जाना चाहिए। हाँ जरूरी है कि आप उसको रिशफल कर दे, ताकि जिन लोगों को लेकिन खदशात हैं या लेकिन एक चीज मैं रिजर्वेशन ऐड है करूं उसका। कि अगर हम्म। अगर एक चीज अभी भी हल तलब है, जो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर पीटीआई की तरफ से इस तरह के कोई आए थे, जिस तरह मैंने आज पीटीआई के वकील से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम बंदयाल साहब ने कहा था कि मई में इलेक्शन हो गया, आपको याद होगा उठाता, तो इन्होंने अप्रैल के अंदर भी आरओ और डीआरओ वगैरह चेंज करने की एक दी थी, पटिशन दी थी, एप्लीकेशन दी थी। तो अभी भी है, वो अपने तौर पे दे रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से आगे उठाया गया, जिन जिन सहाफियों ने उठाया उनका मैं आपको पता है कि वहां वो कहाँ पे वेल कनेक्टेड है। तो वो एक बड़ा जूमैनी था। और वो 15 दिन पहले जिस तरह आपने इसहाक साहब का कहा है ना, इसी तरह उन साफियों को 15-20 दिन पहले कैसे पता चल गया था कि पीटीआई को इलेक्शन सूट नहीं करते, हालांकि उमैर न्याजी उसके बहुत बाद में आए हैं लेके। तो ये एक बड़ी गौर तलब बात है कि ये कैसे था सारा कुछ। नहीं, जो पीटीआई है ना उसके बारे में मैंने खुद भी कई प्रोग्रामों के अंदर और मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट हैं, तो हम काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा इस वक्त सबका तज्जिया है कि इलेक्शन के करीब इलेक्शन बाइकआउट में भी चली जाए।
ठीक है, लेकिन ये एक नहीं, ये तो तज्जिया है, तज्जिया देखिए, ये खबर नहीं है। हाँ, उसमें खबर मैं नहीं, एक चीज लेकिन क्लियर। तज्जिया है क्योंकि सबका ख्याल है कि पीटीआई बाइकॉट की तरफ जाएगी। नहीं नहीं, उसमें एक चीज देखें, वो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि इमरान खान साहब इस फैसले से खुश हुए हैं कि जो बर्फ अभी ये तज्जिया है आपका ना, इसके ऊपर आपके पास सबूत नहीं नहीं, है, लेकिन लेकिन इसके इसके एक इसके एक अगेंस्ट। बात, आप एक नहीं नहीं आप एक बात कह रहे हैं सहाफियों के बारे में कि वो पहले से कह रहे थे कि पीटीआई को सूट नहीं करते हैं, और फिर उमैर जो था वो लेके चला गया पिटीशन, तो इसका मतलब है कि पीटीआई ने उनकी बात सुनी और पीटीआई ने उनको सबूत फराम कर दी है। ना ना ये ना तो ना, सबूत ना तो देखिए, पीटीआई ने फराम कर दिया ना कि वो पिटीशन लेके देखिए चले गए उमैर। इलेक्शन की जिस तरह अभी हमने क्रेडिबिलिटी की बात की है ना, साख की, उसके ऊपर डीआरओ और उसके ऊपर एतराज करना एक बात है, खुल के इलेक्शन की मुखालफत करना एक बात है। खुल के इलेक्शन की मुखालफत आपका गवर्नर केपी कर रहा है, जो कि जेयूआई का है। आपके मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं रोकें जी, बर्फबारी होने वाली है। इस तरह की कोई एक शॉट किसी बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर की मुझे बता दें जिसमें पीटीआई ने यह कहा हो कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। इवन जरदारी साहब ने कहा उस दिन आसमा शराजी के प्रोग्राम में कि 10 12 15 दिन आगे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और निगरान हुकूमत के वुजरा की तरफ से भी कहा कि 10 12 दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ, पीटीआई के लेकिन किसी लीडर की तरफ से ये चीज सामने आगे नहीं आई अभी तक। नहीं, आगे पीछे होने का अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जाके एक पिटीशन देना और उस पिटीशन की वजह से चीजें रुक जाना वो नहीं अलग बात है। पटिशन, अब ये तो नहीं है कि इलेक्शन के ऊपर देखें, मतलब है कि आपको अगर इलेक्शन के ऊपर वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो तभी ये छोटी छोटी कंप्लेन कर रहे हैं ना, कि हमें इस चीज के हाँ, ऊपर देखें, लेकिन अभी आपने खुद लेकिन ये माना है। भी लेकिन ये बात है कि अगर मौलाना फजल रहमान ये जरदारी कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ वगैरह की साइड से भी किसी ने अब 8 फरवरी के ऊपर नहीं, उस वक्त मैंने से कोई नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नाम नहीं लिया ही दिया। नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, मैं मैंने वैसे तो अभी बात करती हूँ, जब और वीडियो शुरू, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये साजिश कहीं और से भी हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो भी नहीं चाहती है कि इलेक्शन के अंदर जाए। भी बहुत से वजीर है जिनकी मौजें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे एक नहीं ना, सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने एक तबसरा किया था, उन्होंने एक दिन पहले कुछ दिन पहले ट्वीट की थी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका सबूत तब मिलेगा जब सरफराज भुगती इस्तीफा देंगे, तो कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं अच्छा, ये वैसे आपने अच्छा याद करवाया कि निगरान हुकूमत खैर बहुत लंबी भी होगी है, जो भी है वो मजे भी कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि निगरान हुकूमत जो कि इलेक्शन करवाने आई थी, उसके वजीर दाखिला साहब जो है वो अब उसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, नून लीग की तरफ इस्तीफा दे के। जो निगरान हुकूमत का काम था शफाफ इलेक्शन करवाना, पार्टी, तो ये बड़े अजीब सा एक वो तो मतलब नहीं इसके ऊपर नहीं, तो फिर और वो सवाल तो उठते हैं ना। निकल गए, नहीं नहीं, वो तो निकल गए ना, वो वजीर रहे नहीं, अब कोई नया बंदा आएगा, और ये जाहिर है जिसने अपनी इलेक्शन लड़ना था उसको लग रहा होगा कि शायद इलेक्शन देखें। जब आपको याद होगा कि बहुत पहले से हम ये चीजें सुन रहे थे कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी जो 2 साल चलेगी, एक नेशनल हुकूमत आने वाली है, ऐसी बातें भी हम सुन रहे थे। लेकिन काजी फाइज ईसा ने पासा तो पलट दिया, वो सख्ती से डट गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, उसे अपनी सीट तक, अपनी फ्लाइट तक डिले कैंसिल करवा के आज दूसरी फ्लाइट से वो गए हैं। तो सरफराज बुख्ती साहब जो थे, उनका ख्याल होगा कि मैं 2 साल जो है वो ऐश कर लूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने पड़े, तो फिर अब उन्होंने चले दो इस्तीफा दो दे दिया, लेकिन 2 महीने बाद फिर लेकिन ऐसी वो शुरू निकल हो गए। जाएगी, कोई नहीं। हाँ, चले, वो फिर जिसकी उसकी इस मुल्क में अंदर जो है लोगों की किस्मतें बदलती देर नहीं लगती, बहुत से ऐसे निगरान हुकूमत में भी वजीर बने जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा कि वो वजीर बनेंगे, तो अब हाँ वजीर बिल्कुल बने हुए हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ज़हीर, ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई सहाफियों अपने वकला के साथ, तो वहाँ पे क्या मामलात रहे हैं उनके? टिकटों का अच्छा, इमरान कैसे खान साहब होगा, की उम्मीदवार का कैसे चल अहम रहा है जो सारा? वकील है उनसे मिले हैं, उनसे मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई है कोई 1 घंटा पहले। और हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल रात को अनाउंस हो गया, तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पीटीआई के लिए खड़ा होगा वो है टिकटों का मसला। और जब चेयरमैन पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन जो भी कहते हैं उन्हें, वो जब जेल के अंदर है इमरान खान साहब, तो ज़ाहिर है जब वो बाहर थे तो इतनी लड़ाई होती थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन किस तरह फैसला होगा, क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हर जिले की, हर सूबे के अंदर कमेटियां बनी हुई हैं। उस कमेटी में जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो अपने केपीके से एक लिस्ट लेके आएंगे, और केपीके में सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं लेके आएंगे बल्कि केपीके के और लोग भी लेके आएंगे। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जान के पीटीआई ने खुफिया रखा हुआ है जो फैसले कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव ना आए। तो उन्होंने कहा ये एक, और फिर उमर अयूब का उन्होंने केपी के वाले से नाम लिया। मैंने उनसे पूछा स्पेसिफिक करके, एक एक करके ना, कि किस तरह क्या क्या फैसले होंगे। फिर उन्होंने जिलों के अंदर और सूबों के अंदर जिन जिन लोगों के को उन्होंने अथराइज किया वो लिस्टें आएंगी। वो लिस्टें जो है वकला भी देखेंगे। वो लिस्टें खुद पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं, अब वो जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं, जेल के बाहर वाले तो मुझे अदर देन वकील नजर नहीं आ रहे, लेकिन जेल के अंदर भी अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी यकीनन अंदर है, तो वो सारे वाइस चेयरमैन हैं, वो भी देखेंगे सारे मिलके, तो वो फैसला करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब जब इमरान खान साहब बाहर थे
तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि इमरान खान साहब ने ही इसको टिकट दिया है। और इमरान खान साहब खुद कहते थे कि आधे से ज्यादा वक्त मैं अपनी पार्टी के ये मसले मसाइल हल करने में और टिकट वगैरह करने में, तो इस टाइम तो है ही वो अंदर, तो किस तरह इस चीज को वेरीफाई किया जाएगा? उन्होंने कहा जी इसका भी हमने पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब को के एक वो नहीं होगी, कोर कमेटी पूरी आगे बाहर करेगी, मीडिया टॉक जो होगी वो बाकायदा तौर पे की जाएगी कि चेयरमैन पीटीआई ने ये फैसले किए हैं, ये अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो ये इस टाइम टिकट वाला जो काम है वो इमरान खान साहब के सर के ऊपर जेल के अंदर भी सवार है कि उन्होंने इस थोड़े से टाइम के अंदर अंदर वो सारा काम करना है। और फिर मैंने एक और चीज उनसे पूछी, मैं क्या इमरान खान साहब को इस चीज का पता है कि वो वाकई ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इलेक्शन नहीं होगा? उन्होंने कहा जी देखें, हमने तोशा खाना की, क्योंकि यहाँ पे सजा मुअत्तली की दरखास्त नहीं लग रही थी इस्लामाबाद में, उन्होंने इशारा किया जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के लाहौर में ऊपर की उनका हुई है, हाँ। शुरू से आमिर हाँ, वो नहीं लग रही, वो एंटरटेन नहीं कर रहे, तो हम इसको लाहौर हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में भी इतने जल्दी जब पूरी डेट आ गई है कि इस तारीख को नॉमिनेशन पेपर जमा होने हैं, इस तारीख को उसकी स्क्रूटनी होगी, जो भी है, तो यानी कि जितना कट इन शॉर्ट 11 जनवरी आखिरी तारीख है जिसमें सब कुछ होना है जिस तरह 13 जनवरी को अच्छा, क्योंकि फाइनल लेकिन अनाउंसमेंट और उसमें फिर उसमें ज़हीर एक चीज़ ये है कि अगर इमरान तोशाखाना से बाहर निकलेंगे, वो तो ज़मानत पे निकलेंगे। उनकी सज़ा खत्म नहीं होगी, जब तक सज़ा खत्म नहीं, नहीं होगी, सजा क्या की वो खत्म इलेक्शन होने लड़ के लिए सकते हैं? की हुई है ना, ये जो तोशा खाना वाली अब की हुई है ना, वो लेकिन सजा वो की लौ खत्म। हाँ। लेकिन वो लाहौर में हो नहीं सकेगा, मेरे ख्याल में उनको इस्लामाबाद हाँ, हाई कोर्ट से ही ये तो खैर करना कोई पड़ेगा वकील बता लाहौर। सकता है, लेकिन उनकी मैं मूव हुँ। बता रहा हूँ। और फिर मैंने कहा जी, फिर कहते ये सारा कुछ हमने किया है, सारी हमारी जो लीगल टीम है वो कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब को पता है टाइम कम है और ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार हैं कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। ठीक है। चलें ज़हीर, हाँ। फिर आपसे कल दोबारा से मुलाकात होती है, देखते हैं कि क्या अब इलेक्शन की सिचुएशन आगे जा के बनती है, क्योंकि अब तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो कल रात को एक धड़ाम वो हुआ है खड़ाक, उसके बाद तो ये है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, हो भी जाने चाहिए और अल्लाह ताला खैरियत भी रखे इस मुल्क के साथ, क्योंकि जो बिल्कुल, दहशतगर्दी के बिल्कुल। वाक़यात पिछले दिनों हुए हैं, अल्लाह करे कि वो ऐसे वाक़यात ना हो हमारे मुल्क के अंदर। और आज एपीएस का सानहे का दिन भी है, 9वीं 9 साल बरसी है 9 साल उसकी। हो गए। 9 साल उसको हुँ। हो चुके हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया गया इस दिन में, बड़ा तारीख दिन है हमारे इस मुल्क के लिए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों को महफूज़ रखे और खैर खैरियत के साथ इलेक्शन हो, जिसको अवाम मुंतखब करे, 5 साल हुकूमत करे। हम अब आइंदा आने वाले दिनों में बताते रहेंगे किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, कौन नाराज़ हो रहा है, किसकी कैंपेन ठीक जा रही है। तो ये अब सिलसिला जो है वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आपसे मुलाकात होगी जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।